Hello, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt with your English subject, and today we will try to understand the poem on Jennifer's Tigers in a more broader perspective. So, here is the first question: how do denizens and काइवलरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड? तो डेनिजन्स और काइवलरिक जो है, डेनिजन्स का मतलब है किसी खास जगह रहने वाले, पर्टिकुलर प्लेस, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो। तो इसी तरह काइवलरिक जो है ये ब्रेवरी के साथ मुंसलिक है, बहादुराना है। तो ये उनके बर्ताव के बारे में हमें क्या मदद फराहम करते हैं उनके समझने में। सो टाइगर्स आर डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे love to live in their natural habitat, which is the forest. They are brave and warlike. They are not afraid of human beings. तो ये टाइगर्स जो हैं ये सब्ज़ारों के, ये जंगलात के, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये वहीं पर रहने वाले हैं। ये बस्तियों में, इंसानी बस्तियों में नहीं रहते हैं। तो ये बहुत ही बहादुर और जंगजुआना तबीयत के होते हैं, वो इंसानों से डरते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी उनका जो बर्ताव है वो यही है कि वो बहुत ही बहादुर हैं और इंसानों से ना डरने वाले। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन: वाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड्स और फ्लिटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा? वाई इज़ शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? तो उसके जो हाथ हैं जो वो थरथरा क्यों रहे हैं आंट जेनिफर के, और वो जो नीडल है वो उसे मुश्किल क्यों महसूस हो रहा है उसमें से बाहर खींचना या उसके अंदर घुसा देना उस वूल के, उस ऊन के। और जेनिफर सीम्स टू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, दैट इज़ वाई हैंड्स और फ्लिटरिंग थ्रू हर वूल शी इज़ finding it hard to pull the needle because her weak hands are trembling. तो आंट जेनिफर जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो बहुत उम्र रसीदा है, कमज़ोर है। तो इसी वजह से उसके जो हाथ हैं वो थरथरा रहे हैं। तो उसे बहुत ही दिक्कत हो रही है कि वो नीडल जो है, वो सुई जो है उस वूल में से उसके अंदर घुसा देना या उससे बाहर निकालने में तो इसे बहुत मुश्किल होती है। Then we have another question: what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? तो इस तस्वीर का क्या मकसद है कि मैसिव, बहुत भारी, जो अंकल की शादी का वो जो था शादी के बंधन का बोझ। तो इसका मतलब क्या है? Aunt Jennifer's marriage was just like a heavy band put on her. With her marriage, she lost all of her former freedom. Now she was tired tied to the daily course of uncles whom she had no liberty or will of her own. तो शादीशुदा औरतें जो होती हैं, द मैरिड वुमेन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बंदिशें आयद होती हैं। तो उनकी जो आज़ादी होती है, जो उनके अपने माँ बाप के घर में उनकी आज़ादी होती है, वो हर काम अपनी मर्ज़ी से करती हैं। लेकिन शादी के बाद वो अपनी मर्ज़ी की मालिक नहीं रहती हैं। उन पर शादी का ये बोझ जो है, ये बंधन, ये पट्टा बहुत भारी उनके गले में पड़ता है, और उससे उनकी टांगें भी जो हैं वो भी बंदिश में बंध जाती हैं, और वो अपनी सोच और अपनी आज़ादी वो उनसे छीन ली जाती है। तो आंट जेनिफर भी ऐसी ही थी। तो शी वॉज लाइक दिस, लाइक द ऑर्डिनरी हाउस वाइव्स ऑफ द other women, like other women. So she was also doing these things in her home and she was tied to it. So then we have another question of what our home is Aunt Jennifer terrified in the third stanza. तो थर्ड स्टैंजा में वो इतनी खौफजदा और क्यों दिखाई देती हैं Aunt Jennifer? Aunt Jennifer is terrified of the hard course she has been performing so far in her life. She is afraid that she will have to do the same once even after her death. तो आंट जेनिफर जो थी, तमाम उम्र उसने वो घरेलू काम काज उसमें वो उसने गुजार दिए थे। उसे यही खौफ खाया जा रहा था कि शायद मरने के बाद भी ये घरेलू काम काज उसको उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसे करने पड़ेंगे। That is why she was terrified. Question number 5: what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet
uses the word ringed. तो ऑडियल्स यानी कि जो बहुत सारे काम हैं, जो रूटीन्स हैं, जो कोर्स हैं, जो उसके काम हैं, तो ये क्या हैं? और रिंगड यानी कि एक दायरा क्यों है, दायरा एक दायरा सा क्यों उसके लिए बना है और उस दायरे के बाहर वो क्यों नहीं जा सकती है? आंसर है Aunt Jennifer's ordeals or the ordeals of keeping her husband happy. She can do nothing against the wishes of her husband. The word ringed conveys the idea that Aunt Jennifer can never get out of her slavish routines. तो ऑन जेनिफर का जो ये ऑडियल्स हैं ये तमाम इस बात के इर्द गिर्द घूमते हैं कि उसका शौहर किस तरह खुश रहे, उसके शौहर की मर्ज़ी के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं कर सकती है। और ये रिंगड यानी कि एक दायरा जो है, इसका यही मतलब है कि आंट जेनिफर उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती थी। सो then we have another question. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? तो ये हमसे कहा जा रहा है कि आखिर ऑन्ट जेनिफर ने ऐसे किरदार तख्लीक क्यों किए जो उससे मुख्तलिफ है, और शायर क्या समझाना चाहता है हमें? व्हाट द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू दीज इमेजेस, थ्रू दीज सिंबल्स? तो आंसर है परहैप्स ऑन्ट जेनिफर क्रिएटेड थ्रू द टाइगर्स अ पिक्चर ऑफ हर ओन हस्बैंड। शायद उसने इन शेरों के को तख्लीक करने के ज़रिए उसने अपने शौहर की तस्वीर, मंजर कशी हमारे सामने रखी है। There is also a suggestion that women create men, but those very men dominate and tyrannize over women when they grow up. एक एक दूसरा ख्याल ये है कि औरतें जो जन्म देती हैं मर्दों को, और मर्द जब बड़े होते हैं तो वो यही टायरनाइज यानी कि वो उन पर जुल्म व जबर रवा रखते हैं, उन पर बंदिशें आयद करते हैं, उनकी आज़ादी को सलब करते हैं। तो शायद यही वजह है कि ऑन्ट जेनिफर ने इन टाइगर्स को क्रिएट किया ताकि वो इनको एज सिंबल पेश करे फॉर द मैन शी इनकाउंटर्स इन हर लाइफ और द मैन ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। यानी कि इसमें जो सिंबल्स हैं वो कौन से हैं? द टू मैन सिंबल्स यूज्ड इन दिस पोएम और द टाइगर्स एंड द स्क्रीन। दो ख़ास सिंबल्स जो है, निशानियाँ जो हैं वो ये है कि टाइगर, शेर और स्क्रीन। टाइगर्स रिप्रेजेंट द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वुमेन, द स्क्रीन रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑन विच दैट क्रिएटिव एनर्जी वर्क्स। तो टाइगर जो है वो तख्लीकी सलाहियत औरत की पेश करती है, और स्क्रीन जो है वो रेंज है जिस पर ये औरत अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला सकती है, पेश कर सकती है। दस टाइगर्स आर सिंबल ऑफ मैन produced by woman. The screen is a symbol of the woman's life which man prowls about. तो इस तरह से टाइगर्स जो हैं ये मर्दों को पेश करते हैं, मर्दों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्क्रीन है वो यही है कि ये औरत की ज़िंदगी है और मर्द हमेशा इस पर झपटते रहते हैं और इसकी आज़ादी को सलब करने में लगे होते हैं। Then we have another question. Do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? क्या आपको Aunt Jennifer के साथ हमदर्दी है? और क्या स्पीकर जो है वो Aunt Jennifer के बारे में क्या बताता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, Aunt Jennifer wins all our sympathy. Aunt Jennifer के साथ हमारी सारी हमदर्दियाँ हैं। She वर्क्स टायरलेसली टू क्रिएट हर टाइगर्स। बहुत ही जान पशानी से वो काम करती है ताकि अपने उन टाइगर्स को तख्लीक करे। द स्पीकर फील्स ग्रेट सिंपैथी फॉर ऑन जेनिफर। तो जो स्पीकर है, कहने वाला जो है, जो पॉइंट है, वो भी उसको भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है ऑन जेनिफर के साथ। शी सेज दैट वाइल ऑन जेनिफर विल बी लाइंग डेड इन हर ग्रेव, हर टाइगर्स विल स्टिल गो ऑन प्राउंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो उसका ये कहना है एक स्पीकर का कि जब ऑन्ट जेनिफर शी विल पास ऑन टू द अदर वर्ल्ड, यानी कि वो जब मर जाएंगी और जब उनकी मौत होगी तो तब भी ये टाइगर्स इसी तरह
इस स्क्रीन पर झपटते हुए दिखाई देंगे। सो ऑल दिस पोएम revolves around a woman, their miseries, their harsh behavior meted out to them by the men। तो मर्दों का जो रवैया है उसको उजागर किया गया है, और ख़ासकर एक औरत की जब उसकी शादी होती है तो उसकी आज़ादी जब सलब की जाती है, तो इन तमाम चीज़ों को इस पोएम में हमारे सामने लाया गया है। तो एड्रियन रिच ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने इसको पेश किया है, और सिंबल्स भी उसने बहुत अच्छे चुने हैं। सो थैंक यू।